इस बार का योग इसलिए खास होने जा रहा है क्योंकि 10वां विश्व योग दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मौजूद हैं। वहां पर रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन आपको बताते चले तैयारी बड़ी है। 8000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, इंतजार किया जा रहा है बारिश के रुकने का। मौसम बेहद सुहावना हो गया है। वैसे सुहावना मौसम राजधानी दिल्ली में भी हो गया है और यहां पर योगा की शुरुआत भी हो गई है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं योग करने के लिए, तो वहीं लखनऊ में आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योगाभ्यास शुरू कर दिया है। अलग अलग हिस्सों से दार्जिलिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएं, हमारी जो टीमें हैं अलग अलग, चाहे वो सेना की हो चाहे वो आईटीबीपी की हो, वो किस तरह से अलग अलग हिस्सों में योग करती हुई दिखाई दे रही हैं। वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनगर का। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, क्या है अभी के वहां के हालात, क्या है मौसम का मिजाज, क्या खबर? देखिए चित्रा, दिल्ली में जब बारिश आ रही है तो राहत लेकर आई है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो जहां जहां पर भी खुले में कार्यक्रम है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए ये मायूसी भरी खबर है, क्योंकि सुबह से सब लोग जागे हुए हैं। जो लोग वहां पर आज योग करने के लिए पहुंचने वाले हैं, 8000 जिनकी संख्या, आप समझ सकती हैं कितने बजे वो सुबह लगभग 2:30-3 बजे उठे होंगे, उसके बाद 4 बजे तक वेन्यू पर पहुंचे होंगे। एक एक करके सबकी फ्रिस्किंग की गई होगी, क्योंकि कई चेक पॉइंट्स है, एंट्री पॉइंट से जिस गाड़ी से, जिस भी साधन से वो वहां पर पहुंचे होंगे उसको पास चाहिए होगा। उन सभी लोग को भी पास लगेगा जो आज योग करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने भव्य तैयारी पर यहाँ पर थोड़ी सी मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी बारिश हो रही है, कोई बारिश में कमी नहीं आई है। सुबह से जिस रफ्तार से बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही है, ठंड भी है। यहाँ पर वो सब कुछ है जो एक अच्छे आयोजन को खराब करने के लिए एक पूरे रंग में भंग डालने वाला काम जिसे हम कहते हैं वो कर रहा है। और तो मौसम से यही उम्मीद की जा रही है। सभी लोग जो वहां पर आयोजन में लगे हुए हैं, चाहे वो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज हो, उनके लिए भी आसान नहीं है। वो सभी लोग खुले में खड़े रहते हैं, उनके लिए भी कोई कवर नहीं होता है, कोई शेड नहीं होता है, वो भीग रहे हैं। तो वो भी सब मौसम की ओर देख रहे हैं, बादलों की ओर देख रहे हैं कि कब बादल छटेंगे, कब यहाँ पर मौसम साफ होगा, कब आयोजन हो पाएगा। और कश्मीर जो आज वेन्यू ग्राउंड बना है इतने भव्य आयोजन का, हम पहले भी देख चुके हैं, देहरादून, मैसूर, दिल्ली, इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर चुके हैं, स्वयं योगा कर चुके हैं। वहां से तस्वीरें भी हमने लगातार 2015 से, ये 10वां साल है, देखते आए हैं। तो आज कश्मीर क्योंकि एक अलग तरीके का वेन्यू था, यहाँ पर पीछे डल झील का आपको बैकड्रॉप दिखाई देता, सुंदर वादियां, पहाड़, सब कुछ दिखाई देता, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें डिले भी हुआ है और हो सकता है कि 7:15, 7:30 आगे और डिले हो जाए। इंतजार इस बात का किया जाए कि कब मौसम साफ हो और जो प्रिडिक्शन है, जो अनुमान है, वो सही साबित होते हुए दिखाई दे। जैसा कि अशरफ बता रहे थे, कहा जा रहा है कि 7:30 और 8 बजे के आसपास थोड़ा मौसम ठीक हो सकता है। मतलब पूरी तरीके से बादल तो नहीं छटेंगे, लेकिन हो सकता है बारिश रुक जाए। हालांकि अभी तेज हवा यहाँ पर चल रही है और काफी ज्यादा ठंड भी है। तो योग तो हमने देखा है कि अनुकूल माहौल योग के लिए होना चाहिए। आपके पैरों को एक फर्म ग्राउंड मिलना चाहिए, वो स्लिपरी नहीं हो, उसमें पानी ना हो, नहीं तो लोगों के फिसलने का डर रहता है। क्योंकि जितने भी आसन होते हैं उसमें पोस्चर और बैलेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर पोस्चर और बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो ओपन से तो संभव नहीं है कि आज का आयोजन हो पाएगा, क्योंकि पूरा जो आयोजन जहां पर मैट्स बिछाए गए होंगे वो अभी तक गीले हो चुके होंगे। यकीनन वहां पर मैट गीले हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन के लिए हमेशा बड़ी तैयारी भी होती है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या जानकारी है? बारिश झमाझम हो रही है और देखिए श्रीनगर की इन वादियों को, इस खूबसूरत मौसम को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जाते हैं। यही कारण है कि पिछले साल, एक साल के भीतर 2 करोड़ पर्यटक श्रीनगर कश्मीर पहुंचे, लेकिन आज जब वहां पर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा मिजाज गड़बड़ा रहा है। लेकिन प्लान बी पर क्या काम हो रहा है? क्योंकि जहां पर इस आयोजन को करना है वहां पर एक हॉल भी है और कहा जा रहा है कि वहां पर भी तैयारी शुरू की जा चुकी है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो फिर वहां पर भी क्या करवाया जा सकता है? अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल चित्रा, दरअसल आप कह रही थी कि बारिश से बाधा आई है। बाधा नहीं आई है। कश्मीर के लोगों के साथ साथ कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए ये सुहाना मौसम हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये जवान
जो पिछले 24 घंटों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, इनको जो है काफ़ी सारी इस बारिश से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड भी है और बारिश भी साथ साथ हो रही है। सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल जो है थमी सी नजर आ रही है। आपने सही कहा कि जो SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहाँ पर एक हॉल है, उस हॉल में बिल्कुल आयोजन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, और प्रधानमंत्री उसको लीड करेंगे, वो कार्यक्रम है। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि कोई प्रेडिक्शन नहीं थी आज की इस बारिश की। 3 दिन के दौरान पासिंग शावर्स की बात कही जा रही थी। कल हमने देखा था, कल शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी, परसों थोड़ी सी बारिश हुई थी, आज भी सुबह अचानक 5 बजे तक कोई बारिश नहीं थी। रुक रुक के बारिश शुरू हो गई और अब ये बारिश जो है अभी तक फिलहाल रुकी नहीं है। उम्मीद यही है कि कुछ देर में बारिश रुक जाएगी और जो वेन्यू है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। दरअसल प्रशासन के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वयं ये चाहते हैं कि खुले में डल के किनारे पर ये आयोजन करके दुनिया में एक तरह का एक मैसेज मिले लोगों को कि किस तरह से कश्मीर सुरक्षित भी है, खूबसूरत भी है। क्योंकि डल के उस किनारे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, जो हम आशा करते हैं कि आधे घंटे के बाद दिखाएंगे, उस डल के किनारे पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहां पर एक तरफ से ठंडी हवाएं, डल झील का पानी, उसमें तैरते शिकारे और पहाड़ों से घिरा वो डल झील, वो दरअसल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी होगी कश्मीर के टूरिज्म के लिए। जो कल प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कश्मीर में मनाने का मकसद यही है कि वो भी एक कड़ी बने कश्मीर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ाने के लिए। लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश जो सुबह बहुत तेज हो रही है, अब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और उम्मीद है कि 10-15 मिनट के बीच ये बूंदाबांदी भी रुक जाएगी और कार्यक्रम के अनुसार और तैयारी के अनुसार डल झील के किनारे पर ठीक है अशोक, आप जो कह रहे हैं कि 10 मिनट के बाद बारिश रुक जाए, श्रीनगर वाले भी यही चाहेंगे कि बारिश रुके और फिर अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से खासतौर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सुबह सुबह ही लोग योग करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन मैं सीधे संजय मेश्राम जी आपके पास आते हुए, श्रीनगर में जैसा कि मैंने जानकारी भी दी, कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक 1 साल के भीतर आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज के इस योग दिवस के जरिए, हालांकि वहां पर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन अगर आयोजन संभव होता है जैसा कि पहले से तैयारी है, तो दुनिया को क्या संदेश जाने वाला है आज श्रीनगर कश्मीर से? और चित्रा, कश्मीर से ये संदेश जाएगा, खासकर आज जो प्रधानमंत्री हमारे वहां पर गए हैं योगा करवाने और करने। और देखिए, मेरे को लगता है पहली बात, मौसम तो शायद खुल जाएगा और मैं इसमें काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। संदेश ये जाएगा। कैसे? हाँ जी, कैसे खुल जाएगा? मैं एक सोल्जर हूँ और मैं कई बार, मेरे को लगता है जब मैं कुछ बोलता हूँ, पता नहीं मेरे साथ हुआ है, कई बार ऐसे ऐसे बादल हुए हैं और मैं जवानों के साथ जब खड़ा होता था, हाँ। हम मिल के बोलते थे और थोड़ी देर के बाद बारिश चली जाती थी। ये पता नहीं, अब मेरे को लग रहा है शायद हो जाएगा ठीक है। संदेश ये जाता है कि कश्मीर जो हमारा सबसे मतलब मैं ये बोलूंगा जो भारत का हिस्सा है शुरू से ही, उसमें कोई शक नहीं है। और डल लेक से जो वो प्रधानमंत्री जी का मैसेज जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। और कश्मीर के जो लोग हैं वो आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। मैं खुद कश्मीर में तकरीबन 4 बार पोस्टिंग कर चुका हूं। मैंने वहां देखा है कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान ने। और आज भारत जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो यूथ को एक्सप्लॉइट करते थे पाकिस्तान, वो यूथ को आज हम यूज कर रहे हैं। जो नेहा ने भी बोला था, यूथ एम्पावरमेंट, उनको अगर हम लाइन पे लेके आ गए तो मैं बता रहा हूँ कश्मीर इतना तरक्की करेगा। और यूथ आजकल वो समझ गया है। तो जिस प्रकार वहाँ के लड़के और लड़कियां और उनके साथ जो मैं इंटरेक्शन करता था, मैंने देखा है उनके अंदर बहुत होनहार है, सब कुछ है। लेकिन उनको पाकिस्तान मिसगाइड कर रहा था और कुछ यूथ मिसगाइड होते थे। आज की तारीख में भारतीय सेना, हमारी जो वहाँ हुकूमत है, सब उनको गाइड कर रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यूथ को जब हम एक रास्ते पे लेके आएंगे, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, पूरे विश्व में प्रभाव पड़ेगा। और जैसे रॉबिन ने भी बोला था कि ये एक सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैंने अफगानिस्तान में भी खुद देखा है
कि कितना प्रभाव सॉफ्ट पावर का होता है। तो इंडिया की जो शक्ति है वो सॉफ्ट पावर के साथ डिप्लोमेसी, डायलॉग जो हमारी शक्ति है और जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारी लीडरशिप है, ये एक विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव करता है। और खासकर जो कश्मीर से आज मैसेज जाएगा वो बहुत ही जरूरी है और मौसम शायद खुलेगा। ये उम्मीद आप कर रहे हैं कि मौसम खुल जाएगा, इसी तरह की उम्मीद हमें भी है। फिलहाल आपको बताते चले, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री को आप देख रहे थे योगा करते हुए सुबह सुबह, वो भी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। रविंदर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, हमने कश्मीर में हाल ही में G20 का भव्य आयोजन देखा जिसमें दुनिया भर के लोग वहां पर इकट्ठा हुए और भी कई आयोजन 370 हटने के बाद वहां पर किए गए हैं, जिसके बाद एक बदले हुए कश्मीर की धमक पूरी दुनिया ने महसूस की है। लेकिन योग दिवस के दिन जब देश के प्रधानमंत्री की खुद उस जगह पर उपस्थिति हो तो फिर आज का ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किन शब्दों में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का कश्मीर में, श्रीनगर में योग करना दुनिया को क्या संदेश पहुंचाने वाला है? देखिए, कश्मीर ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे देश का क्राउन है, एक तरह से मानिए, नॉर्थ का सबसे जगह। उसके अलावा कश्मीर हाइट में एक आइडिया होता है शांग्री-ला, एक नोशन है रोमांटिक कि भाई दुनिया का रूफटॉप, कश्मीर दुनिया का रूफटॉप है। वहां की सुंदरता भी हम पैंगसोल लेक की देख रहे थे। ये जब विजुअल्स दुनिया में जा रहे हैं, अभी आप कह रहे थे ना पिछले साल में शायद 2 करोड़ पर्यटक आए हैं कश्मीर में, इस बहुत और आएंगे। ये हमारे देश की विजुअल मिक्स हो रहा है, सॉफ्ट पावर और इसमें प्रैक्टिकल बेनिफिट जा रहा है दुनिया को। देखिए, बहुत बार सॉफ्ट पावर होती है हमारी, से मानो बॉलीवुड भी है, ठीक है, दुनिया को एंटरटेनमेंट मिलती है, इंडियन खाना है दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है, राइट, वो भी अच्छा है। बट ये जो चीज है, खासकर पिछले कुछ वर्षों से, जब से दुनिया में स्ट्रेस, मेंटल टेंशन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता फैली है, दुनिया भर में इस समय करीब कहा जाता है 40 करोड़ 400 to 500 मिलियन पीपल है हु हैव बीन टच्ड बाय योगा, या तो रेगुलर करते हैं, कभी कभार करा है। हमारा टारगेट ये है, होना चाहिए, शायद है भी, 1 बिलियन बाय 2030।